हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट संडे स्पेशल वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। और ये एक ऐसा वीडियो है जिसकी डिमांड आप लोगों की तरफ से हमारे से की गई थी कि करंट अफेयर्स को किस तरीके से पढ़ा जाए, उसके साथ डील किस तरीके से किया जाए, और वो भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम है उसको लेकर। ये एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कि हॉट टॉपिक है, एक बर्निंग टॉपिक है कि करंट अफेयर्स को किस तरीके से टैकल किया जाए, क्योंकि करंट अफेयर्स का लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है, सोर्सेज का ढंग से पता नहीं होता है। क्योंकि स्टैटिक के साथ क्या है कि स्टैटिक के साथ लोगों को चीज़ें पता है कि हर सब्जेक्ट का सिलेबस डिफाइंड है, बुक्स डिफाइंड है, और उसमें से लोग जनरली पढ़ के स्टैटिक पोर्शन को कवर कर लेते हैं। पर करंट अफेयर्स के साथ एक इशू ये देखने को मिलता है कि लोगों को सोर्सेस के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, या मैं कहूँ कि लोग उनको लेकर थोड़ा सा डिलेमा में या कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो हम इस वीडियो के तहत कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सभी वो जो डाउट्स हैं आप लोगों के मन में, वो क्लियर करने की पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी। हमने अपने एक्सपर्ट्स के सुझाव से इस वीडियो को बनाया है और कोशिश की गई है कि जितने भी डाउट्स जनरली एस्पिरेंट्स के मन में आते हैं वो ये वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में अगर ये वीडियो देखने के बाद भी रह जाता है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी आप हमसे वो डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, लाइक करें अगर पसंद आता है तो, और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट कि वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो है वो आप लोगों से मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले कुछ कॉमन क्वेश्चंस या कुछ कॉमन क्वेरीज की मैं बात करूंगा जो एस्पिरेंट्स के माइंड में होते हैं करंट अफेयर्स को लेके। और वो कॉमन क्वेश्चंस क्या है? देखिए, सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन यूपीएससी सीएसई फ्रॉम करंट अफेयर्स, कि करंट अफेयर्स में से कितने सवाल जो हैं वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या आप ये कहें कि करंट अफेयर्स कितना ज़्यादा रेलिवेंट है, चाहे प्रीलिम्स की बात हो चाहे मेंस की बात हो। ये सबसे बड़ा डाउट है या सबसे बड़ा सवाल है एस्पिरेंट्स के मन में। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि इज रीडिंग करंट अफेयर्स मैंडेटरी टू क्लियर यूपीएससी सीएसई, क्या करंट अफेयर्स को पढ़ना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, या उसके बिना भी अगर कोई व्यक्ति ये कहता है, कोई एस्पिरेंट ये कहता है कि मेरा स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छा है, तो क्या मैं बिना करंट अफेयर्स पढ़े यूपीएससी क्लियर कर सकता हूं? हाँ या नहीं, अभी हम इसको भी जानेंगे। तीसरा सवाल जो ये है कि अगर मैंडेटरी है तो इसके लिए सोर्सेस क्या होने चाहिए, कहां से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये सवाल भी है। अगला एक सवाल ये है कि हाउ मच टाइम मस्ट बी डिवोटेड टू करंट अफेयर्स। अब आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के पास पूरा का पूरा, अगर आप कहें 1 साल 1.5 साल की आप लोग तैयारी करके चल रहे हैं, तैयारी का टाइम लेके चल रहे हैं, तो उसमें आपको स्टैटिक पोर्शन भी कवर करना है, आपको उसमें अपना ऑप्शनल भी कवर करना है, आपको करंट अफेयर्स भी कवर करना है। तो कितना समय जो है वो किस तरीके से करंट अफेयर्स को दें? ठीक है, ये भी एक सवाल है। और फिर लास्ट में एक सवाल और आता है कि इज नोट मेकिंग मस्ट फ्रॉम द रेलिवेंट सोर्सेज, कि रेलिवेंट सोर्सेज हम लोगों को पता लग गए, हमें यह पता है कि पढ़ना है, लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या उन सोर्सेज में से हमें खुद के नोट्स बनाने हैं, या कहीं से रेडीमेड कंपाइलेशंस वगैरह जो मिल जाते हैं, या जो रेडीमेड नोट्स वगैरह इंटरनेट में या मार्केट में मिल जाते हैं, उनको पढ़ के काम चल सकता है। तो ये कुछ ऐसे 5 सवाल हैं जो जनरली एस्पिरेंट्स के माइंड में होते हैं करंट अफेयर्स को लेके। अगर आपका सवाल इन 5 में से है तो आपको जवाब जो है वो इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर इन 5 के अलावा आपका अगर कोई भी सवाल है तो वो आप हमसे बात करके जो है वो क्लियर कर सकते हैं डाउट। ठीक है, चलिए इन एक एक सवाल के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। देखिए, पहला सवाल यह है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फ्रॉम करंट अफेयर्स। अब देखिए, ये मैं आपको चीज बता दूं, सबसे मुश्किल जो चीज है वो अंदाजा लगाना या प्रेडिक्ट कर पाना कि कितने क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बताऊं, 2011 में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, यही संख्या जो है 2013 में, यानी कि 2011 के बाद 2 साल में बढ़ के हो जाती है 25 से 26 क्वेश्चंस की। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, दीज आर योर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये मार्क्स नहीं है।
इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं 2017 में, यानी कि आज से लगभग 3 साल पहले ये नंबर और बढ़ जाता है लगभग 32 से 34 क्वेश्चंस का। और पिछले साल की हम बात करें अगर 2019 की, तो वहां पर थोड़ा सा फिर से कम होता है 20 से 22 क्वेश्चंस। ठीक है, ये एक अप्रोक्सीमेट डेटा है, लगभग जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को पुराने पेपर्स में से देख के डेटा निकाला गया है, तो लगभग यही डेटा है। तो अब आप इसमें खुद देख लीजिए कि 2011 में यहां ये 8 से 10 थे, 13 में बढ़ के 25 से 26 होते हैं, 17 में ये 32 से 34, 32 से 34 पहुंच जाते हैं, और फिर ये 19 पे कम हो रहे हैं। तो अब आप इसके आधार पर, इस चीज के बेस पे कैसे कह सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फिक्स नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात है, इसको आप ध्यान रखिए, ये हाईली फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो इसलिए इसके बारे में कुछ भी चीज प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है। ठीक है, फिक्स बिल्कुल भी नहीं है, और प्रेडिक्शन मैं कहूंगा एक तरीके से पॉसिबल नहीं है। आपको 2019 का यहां पर डेटा दिखाया गया है, लेकिन 2020 में जो पेपर होगा या 2021 में जो पेपर होगा, वहां पर कितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर एक चीज और भी है कि करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा या कम इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी जैसे कुछ सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि पॉलिटी का सब्जेक्ट है, ठीक है, पॉलिटी गवर्नेंस है, इकोनॉमी का सब्जेक्ट है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, जिसमें आपका इंक्लूड क्या होता है, जिसमें आपका इंक्लूड होता है इकोनॉमिक सर्वे भी और बजट भी। ठीक है, प्लस इसके बाद एक सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट और है, दैट इज एनवायरमेंट इकोलॉजी। Then you have a very important subject of science and technology. Then you have defense. तो इन सारे सब्जेक्ट्स में क्या है कि करंट अफेयर्स का पोर्शन जो है वो जनरली रहता है। ठीक है, अब जैसे पॉलिटी का जो सब्जेक्ट है, कभी कभार इसमें क्या होता है कि स्टैटिक पोर्शन ज्यादा आता है, कभी कभार इसमें क्या है कि करंट से रेलिवेंट जो क्वेश्चन है, जो रिलेटेड क्वेश्चन है, वो ज्यादा पूछे जाते हैं। सेम इकोनॉमी में भी ऐसा ही है कि कभी कभार क्या होता है कि करंट से जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे है या बजट है, यहां से सवाल ज्यादा पूछ ले जाते हैं, या कभी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है स्टैटिक इकोनॉमी से, वो वहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका जो नंबर है वो इसीलिए फ्लक्चुएट करता है कि कोई फिक्स नहीं है कि इन सब्जेक्ट्स में से जो पोर्शन है, अगर वो स्टैटिक पूछा जाता है तो वो स्टैटिक का पार्ट बढ़ाते हैं, अगर इन्हीं सब्जेक्ट्स में से कभी कभार क्या है कि करंट का पोर्शन जो है वो ज्यादा कवर कर लिया जाता है, तो फिर वो करंट का जो पोर्शन है वो बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो फिक्स नहीं है, और अगर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए किसी साल जो कोई भी एस्पिरेंट है अगर वो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ के जाता और अगले साल अगर ज्यादा आ जाता है, तो फिर उसके लिए वो प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कोई 2017 का एस्पिरेंट था, ठीक है, वो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ के गया था, ठीक है, वो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ के गया था, और यहां पर 32 से 34 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि उसका पेपर अच्छा होगा नहीं, क्योंकि वो करंट अफेयर्स पढ़ के नहीं गया है। अब मान लीजिए 2019 में वो अटेम्प्ट दे रहा है फिर से, मान लीजिए, और 2019 में उसने करंट अफेयर्स क्या है कि नहीं, मतलब पढ़ के गया है, अब इस बार उसने मान लीजिए पढ़ के गया है, तो यहां पर फिर से क्या है कि क्वेश्चन जो है वो कम हो जाएंगे। तो बेसिकली इस तरीके का जो रिस्क है कि आप पुराना पेपर का पैटर्न देख के या वहां के नंबर ऑफ क्वेश्चन से आइडिया लगा के कि आने वाले सालों में कितने क्वेश्चंस आएंगे, या करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या छोड़ के जाना चाहिए, अगर इस तरीके के आप लोग कयास लगा रहे हैं, अगर प्रेडिक्शंस की आप लोग उम्मीद कर रहे हैं, तो प्लीज मत कीजिए, नुकसान में रहेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, ये आप, इस सवाल का जवाब आप लोगों को मिल गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या करंट अफेयर्स पढ़ना मैंडेटरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप रिस्क नहीं ले सकते, किसी भी साल ऐसा हो सकता है कि यूपीएससी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो बढ़ा सकता है, किसी भी साल ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम भी कर सकता है, इसलिए आप रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो सवाल ये है कि क्या करंट अफेयर्स पढ़ना मैंडेटरी है, तो जवाब इसका यह है कि यस, बिल्कुल मैंडेटरी है। ठीक है, मैंडेटरी बिल्कुल है, आपको बिल्कुल बराबर की इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, स्टैटिक्स को भी और करंट पोर्शन को भी। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल, उसका जवाब आप लोगों के सामने आ गया है कि हाँ, करंट अफेयर्स पढ़ना बिल्कुल रेलिवेंट है, बिल्कुल मैंडेटरी है। अब एक सवाल यहां पर और आता है कि कितना करंट अफेयर्स पढ़ें, कितना मतलब कितने समय का। तो ध्यान रखेंगे कि आप लगभग 15 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ के जाएंगे।
ठीक है, लगभग 15 महीने का। तो जैसे इस साल का तो अब थोड़ा सा क्या है कि एग्जाम शिफ्ट हो गया है आगे, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि 4 अक्टूबर को एग्जाम है, तो शिफ्ट हो गया है। लेकिन जो जनरली अगर हम बात करें, अगर हम अगले साल का एग्जाम मान के चलते हैं जून में ही, ठीक है, मान के चलते हैं जून में ही होगा अगले साल का एग्जाम, जो हमारा एनालिसिस कह रहा है कि जून के आसपास हो जाएगा, या लेट से लेट होगा तो जुलाई में, ठीक है, उससे ज़्यादा लेट अगले साल का एग्जाम नहीं होगा। तो जून अगर 2021 में जो एग्जाम होना है, तो उसके लिए आप करंट अफेयर्स कब से पढ़ेंगे? जून से 3 महीने पहले मान लीजिए, ठीक है, यानी कि मार्च 2020 से, या आप इसको थोड़ा सा और पीछे कर लीजिए क्योंकि आप जून का तो पढ़ेंगे नहीं, आप इसको मई 15 तक रखेंगे, तो आप इसको लगभग ये मान लीजिए फरवरी 2020 से लेकर मई 15 तक, ठीक है, 15 मई 2021 तक, यहां पर का आप जो करंट अफेयर्स है वो कवर करेंगे। मतलब ये एक आइडियल टाइम रहता है। अब इसमें क्या है कि एक सवाल फिर यहां पर फिर आप लोगों के मन में आ सकता है कि अगर हम 15 महीने का करंट अफेयर्स कवर करके जाएंगे तो क्या हमारे सारे सवाल जो है वो इसी में से आएंगे? क्या ऐसा होगा कि जितने भी करंट अफेयर्स के सवाल आएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, क्या वो इन 15 महीने में से जो हम चीजें पढ़ के जाएंगे उसी में से आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा? अगर ये आप लोगों के मन में डाउट है तो मैं फिर से क्लियर कर दूं कि जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 15 महीने का पढ़ के जाएंगे लेकिन फिर भी उसमें से कुछ सवाल जो है वो बाहर से आएंगे, वो मैंडेटरी है, वो आने ही है, ठीक है। तो अब आप ऐसा तो नहीं है कि यूपीएससी के उसमें ये भी देखा गया है कि पिछले कभी कभी एक आध क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं कि जो 2 साल पुराने करंट अफेयर से आते हैं। तो अब आप कोई ये तो करेंगे नहीं कि 2 साल का बैठ के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये 15 महीने का करंट अफेयर्स आपको ये बताया जा रहा है कि इसमें से जितने भी, मतलब जितना भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, अराउंड 80 to 90% क्वेश्चन, या मैं इसको थोड़ा सा और अगर बढ़ाऊं, 85 to 90% क्वेश्चन जो है वो इतने में से आ जाएंगे। बाकी 10 से 15% क्वेश्चन जो है वो और जगह से आएंगे, और वो ये मान के चलिए कि उसको हार्डली बहुत ही कम लोग, 1% से भी कम लोग जो है वो उसको सॉल्व कर पाएंगे, बाकी सबके सब उसको छोड़ने वाले हैं। और एक चीज का आपको ध्यान ये हमेशा रखना है कि प्रीलिम्स एग्जाम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स में आपको 100% मार्क्स नहीं लाने होते। प्रीलिम्स में आपको कितने मार्क्स लाने होते हैं? अगर 60 से 65% अगर हम लेके आ रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी पास्ट ट्रेंड, ठीक है, जो पिछला ट्रेंड रहा है कि 60% मार्क्स अगर आप लेके आते हैं, यानी कि 200 में से अगर आप 120, 130 अगर कवर कर ले रहे हैं, इसको अगर आप पार कर जाते हैं तो आप बहुत ही सेफ साइड में प्रीलिम्स को क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। तो 60 to 65% मार्क्स ही लाने होते हैं, और उसके लिए अगर हम 85 to 90% का करंट अफेयर्स अगर कवर करके चलेंगे तो हमारा काम जो है वो बन जाना है। बाकी इसके बाहर का अगर कुछ भी आता है 10 से 15% क्वेश्चंस, तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी, ठीक है। ये आप समझ गए कि करंट अफेयर्स पढ़ना जो है वो जरूरी है, और कितने समय का पढ़ना है ये भी मैंने आपको यहां पर बता दिया, ठीक है। अब अगला चीज जो देखते हैं, अब हमें ये समझ में आ गया कि पढ़ना तो है, ठीक है, पढ़ना जरूरी है, अब कहां से पढ़ें? अब ये सवाल आता है कि कहां से पढ़ें। इसके लिए 2-3 सोर्सेज हैं, सभी लोग यहीं से पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका सब लोगों का अलग अलग होता है, इसीलिए कोई क्लियर कर पाता है, कोई क्लियर नहीं कर पाता है। सोर्सेज जो है वो सारे के सारे सेम है। जैसे कि स्टैटिक पोर्शन के लिए आपको पता है कि हिस्ट्री की बुक्स है वो फिक्स है, ज्योग्राफी की बुक्स है वो फिक्स है, पॉलिटी की बुक है वो फिक्स है। तो उसी तरीके से जो करंट अफेयर्स के सोर्सेज भी हैं वो भी अगर आप बात करें तो 90 to 95%, मैं कहूंगा 99% कैंडिडेट्स जो है वो एक ही सोर्सेज को रेफर करते हैं, ठीक है। देखिए वो सोर्सेज क्या है, सबसे पहले हम बात कर ले द मेजर सोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज न्यूज़पेपर्स। आपको करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर तो पढ़ने ही पढ़ेंगे, मैंडेटरी है, ठीक है। अब न्यूज़पेपर आप कौन से पढ़ेंगे? देखिए जो न्यूज़पेपर्स आप लोगों को पढ़ने हैं उसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला जो है दैट इज योर द हिंदू, ठीक है, या तो आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, बहुत फेमस अखबार है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, या फिर दूसरा जो है ये है इंडियन एक्सप्रेस। इक्वली गुड है, बिल्कुल मैं कहूंगा कि दोनों के दोनों अखबार जो है बहुत बढ़िया है, लेकिन दोनों नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि दोनों आप नहीं पढ़ पाएंगे। स्पेसिफिकली मेंस तक, अगर आपका मेंस का एग्जाम क्लियर हो जाता है और अगर आप इंटरव्यू के लिए जाने की बात कर रहे हैं, इंटरव्यू में जाने का आपका नंबर आता है, तब आप 2 अखबार जरूर पढ़ें। और उस समय तो मैं कहूंगा कि एक आप बिजनेस के संबंधित अखबार भी जो है वो जरूर पढ़ सकते हैं।
लेकिन अभी जब तक आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तब तक अपने को एक ही अखबार में सीमित रखें, क्योंकि इतना समय आप लोगों के पास नहीं होगा कि आप 2 अखबार जो है वो कवर कर पाएंगे। अब इनमें से कौन सा पढ़ना है ये आपकी अपनी इच्छा है, इसके लिए कोई हमारी तरफ से पाबंदी नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं अपने पर्सनल अनुभव से आप लोगों को बता रहा हूं कि दोनों एग्जाम जो है दोनों अखबार जो है वो बिल्कुल एक से बढ़िया एक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अखबार अच्छा है, कोई अखबार बुरा है, ठीक है। आप किस में कंफर्टेबल होते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग दोनों अखबार को एक एक हफ्ते पढ़ के देख सकते हैं, उसके बाद आपको जो लगता है कि सूट कर रहा है उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो यही 2 अखबार है जो पढ़ने जरूरी है, द हिंदू है या फिर इंडियन एक्सप्रेस है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है एक और है। अच्छा, इसके बारे में भी एक चीज और है कि अगर आप लोग मतलब ट्रैवल करने वाले हैं, खैर आजकल तो अभी नहीं कर रहे हैं ज्यादा ट्रैवल, लेकिन ये समय जो चल रहा है ये हमेशा तो नहीं चलेगा, धीमे धीमे जो एक्टिविटीज है वो चालू होंगी, आप लोगों को बाहर भी जाना पड़ सकता है, सब चीज है। तो उस टाइम पर आप लोग अपने को इस न्यूज़पेपर वाले काम में कैसे जो है वो इसके साथ बने रहेंगे, इसके लिए भी बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। ये दोनों ही अखबार जो है, चाहे द हिंदू हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो, दोनों के एप्स अवेलेबल हैं। एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है, iOS स्टोर में भी अवेलेबल है। जो भी आप यूज कर रहे हो, चाहे एंड्रॉयड है चाहे iOS है, आप वहां से ये एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं और इनमें आप ऑन द गो में न्यूज के साथ जो है वो बने रह सकते हैं, ठीक है। और इनका फायदा एक और है ऐप्स का कि यहां पर जो न्यूज है, जो हेडलाइंस है, वो मतलब लगातार रिफ्रेश होती रहती है थ्रू आउट द डे। अखबार तो आपको क्या है कि आपको दिन में सिर्फ एक बार मिलेगा, ठीक है, कि सारा का सारा जो है वो कंपाइल होकर आपको एक ही बार मिलेगा। लेकिन एप्स में क्या है कि आपको लगातार जो है वो आप बने रह सकते हैं इंफॉर्मेशन के साथ। और साथ के साथ अगर आप इस बात के हैबिचुअल हैं, जिसको बोला जाता है ई नोट्स, अगर आप ई नोट्स बनाने के आदी हैं या आपको ई नोट्स बनाना मतलब ठीक लगता है, ई नोट से आप काम चला सकते हैं, तो उनके लिए ये ऐप्स जो है बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है कि कभी भी आप अगर कहीं पे भी हैं, आप ऐप से पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो रेलिवेंट है, वो नोट डाउन करनी चाहिए, तो आप उसको तुरंत जो है अपने ई नोट्स में उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक और फायदा है बीइंग द डिजिटल होने का, डिजिटल यूज करने का ये फायदा भी जरूर है, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक सोर्स इंपॉर्टेंट और है, वो है आपका एक मंथली मैगजीन्स, ठीक है। मंथली मैगजीन्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, एक तो है योजना, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक है कुरुक्षेत्र। तो ये दोनों की दोनों जो मैगजीन्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों गवर्नमेंट मैगजीन है। तो इसमें आपको क्या है कि गवर्नमेंट मैगजीन्स को पढ़ने से फायदा क्या है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में या गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव है, जो गवर्नमेंट की सोच है, वो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाती है, ठीक है। योजना मैगजीन और कुरुक्षेत्र मैगजीन दोनों ही मैगजीन्स हैं, ये मंथली मैगजीन्स हैं। हर महीने इनमें एक एक कोई मुद्दे को लेकर बात की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो योजना है ये जून 2020 की योजना है, अभी लेटेस्ट, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रही है। और जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र बेसिकली आप लोगों को पता भी होगा कि ये रूरल डेवलपमेंट की मैगजीन है। इसमें जितने भी इश्यूज आते हैं सारे के सारे रूरल डेवलपमेंट से संबंधित आते हैं, ग्रामीण विकास से संबंधित। और ये जो मई 2020 की योजना थी, ये विमेन एम्पावरमेंट यानी कि नारी सशक्तिकरण के ऊपर थी, ठीक है। तो इस तरीके की मैगजीन जो है उनको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप बात करते हैं तो मैगजीन्स और भी कुछ है, जैसे कि आप साइंस एंड टेक के लिए बात करें तो डाउन टू अर्थ है, एक मैगजीन आपकी फ्रंटलाइन करके आती है, वो भी है। तो बहुत ज्यादा, लेकिन क्या है कि आप अपने सोर्सेस को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, आपको कुछ मिनिमम सोर्सेस के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करेंगे, सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए तो ठीक है, लेकिन एक बार पढ़ने का यहां पर मसला नहीं है। आपको अगर कोई मंथली मैगजीन को आप पढ़ रहे हैं तो वो आपको 15 महीने तक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, 12 से 15 महीने तक वो पढ़नी पड़ेगी। उसकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी, बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी, और एग्जाम के समय तक वो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो इसलिए शौक में कोई भी सोर्स, कोई भी मैगजीन को उठा के पढ़ना स्टार्ट ना कर दे, समय बर्बाद होगा, उससे बचे, ठीक है। जो आपको बेयर मिनिमम रिसोर्सेज बताए जा रहे हैं उनके साथ स्टिक करें,
और उन्हीं को बार बार पढ़ते रहें, उन्हीं में से नोट्स बनाते रहें और उन्हीं को रिवाइज करते रहें, ताकि एग्जाम में जब आप पेपर देने बैठ रहे हैं तो आपको उस सोर्सेस का जो कंटेंट आप लोगों ने पढ़ा है, याद किया है, रिवाइज किया है, वो याद आना चाहिए, तब फायदा है। अदरवाइज आप 20 किताबें पढ़ लें, 20 मैगजीन पढ़ लें, आपको याद एक भी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज PIB। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट है जिसमें गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज वगैरह हैं उनकी जो डे टू डे हैपनिंग्स होती है वो इस साइट में अपडेट होती रहती है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से जो ऑल रिलीजेस का इसके वेबसाइट के अंदर एक फीचर है, वहां से जाके आप इसको डेट वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज फिल्टर करके, और इस वाले में जो फिल्टर है दैट इज योर मिनिस्ट्री का, कौन सी मिनिस्ट्री की आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है, इस तरीके से आप इसको फिल्टर करके जो है पढ़ सकते हैं। डेली पढ़ना चाहें तो डेली पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेरा सुझाव है PIB को लेकर आप इसको वीकली कवर करें। न्यूज़पेपर का आपको पता है कि न्यूज़पेपर हैज टू बी डन ऑन आवर डेली बेसिस। ठीक है, न्यूज़पेपर को आपको डेली पढ़ना है। न्यूज़पेपर में से क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और ये आपको पता कहां से लगेगी, ये मैं आपको पिछले पार्ट में भी एक वीडियो हमने जो बनाया था जिस स्ट्रेटेजी को लेकर, उसमें भी हमने ये बात की थी कि किसी भी चीज को लेकर, भले ही वो स्टैटिक पोर्शन हो, भले ही वो करंट अफेयर्स हो, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो आपको पता लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और सिलेबस से। ठीक है, मैंने आपको बताया था, मैंने पिछले एक वीडियो में ये बात की थी कि ये जो दोनों चीजें हैं ये आपके लिए GPS का काम करेंगी, आपको डायरेक्शन दिखाने का काम जो है यही दोनों चीज करेंगी, दैट इज योर सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन्हीं के सहारे आप लोग अपनी तैयारी जो है इसको ट्रैक पर रख सकते हैं। अगर आप इनके बिना तैयारी कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं फिर से, बड़े अच्छे से समझ जाइए इस बात को, अगर आप इन दोनों के बिना तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी चीज उठा के रैंडमली अगर आप लोग कवर करने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, तो प्लीज संभल जाइए, अभी भी वक्त है। ये दोनों चीजों के बिना मैं बता रहा हूं कि किसी की भी तैयारी आज तक सफल नहीं हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखें, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस को समझें। ठीक है, और PIB को लेकर जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इसको वीकली बेसिस पे आप लोग कवर करें, क्योंकि डेली बेसिस पे इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं आती है। और इसमें भी क्या है कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, किस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको छोड़नी है, वो फिर से आपको क्या चीज बताएगी, वो आपको फिर से यही चीज बताएगी जो आपका GPS है। ठीक है, यही आपको गाइड करेगा कि आपको क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज छोड़नी है। ठीक है, इसमें एक जो ये बैकग्राउंडर वाला फीचर है ये भी बहुत अच्छा है कि किसी किसी इंफॉर्मेशन को लेकर थोड़ा सा डिटेल में ये लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, और कभी कभी उसमें से भी क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। और बैकग्राउंडर बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, साल में कभी कभार 10-15 बैकग्राउंडर आते हैं, तो वो भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। इसका भी ऐप जो है वो अवेलेबल है, iOS में भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है, तो चाहे आप इसका भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अपने मोबाइल में आप लोग इस तरीके की चीजें जो है वो रखना स्टार्ट कर दें। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं की है तो रखना स्टार्ट कर दें। अगर आप लोगों के पास पहले से इस तरीके के ऐप्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो एक वीडियो हम उस पर भी बना देंगे कि कौन कौन से ऐप्स हैं जो आप लोगों के मोबाइल में होने चाहिए। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें एस्पिरेंट्स के, ठीक है, वो सारे के सारे ऐप्स जो आप लोगों के काम के नहीं है, उनको आप कम से कम एग्जाम क्लियर होने तक अपने मोबाइल से बिल्कुल अनइंस्टॉल कर दें। जिस भी तरीके के ऐप्स हैं, नाम आप लोगों को सब पता है, ठीक है, तो वो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, तो वो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझते हैं कि किन ऐप्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और कौन कौन से ऐप्स आप लोगों के मोबाइल में, एक एस्पिरेंट के मोबाइल में होने चाहिए, ये अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो हमें बताइएगा। इसके ऊपर हम लोग फिर कोशिश करेंगे, अगर हो पाएगा तो अगले हफ्ते का जो संडे स्पेशल वीडियो होगा वो हम इसी चीज पे बना देंगे। ठीक है, बताइएगा लेकिन कमेंट सेक्शन में उसके बाद। ठीक है, तो ये तो आपके 3 सोर्सेज मैंने आपको बता दिए। न्यूज़पेपर जो है वो मस्ट है, चाहे वो द हिंदू पढ़े, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, पढ़ना जरूरी है। और उसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आपको कौन बताएगा? आपका जो GPS है वो, यानी कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। दूसरा मैंने आपको बता दिया योजना जो है आपको मंथली पढ़नी जरूरी है। आप उसको कवर टू कवर जो है पढ़ें। ठीक है, होता तो जनरली यह है कि अगर आप इंटरनेट वगैरह पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे जगहों पर आपको उसका जो जिस्ट है या जो समरी है, चाहे वो योजना है चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, दोनों की मिल जाती है। लेकिन
बेटर ये है, मैं ये रिकमेंड करूंगा, ये सजेस्ट करूंगा कि आप उस मैगजीन को कवर टू कवर पढ़ें, क्योंकि हर मैगजीन में अराउंड एक ही टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि एक ही टॉपिक पर मैगजीन आती है, तो उसी टॉपिक पर आपको 7 से 8 जो है बढ़िया आर्टिकल्स मिलते हैं विद ऑल दी फैक्ट्स, ऑल दी फिगर्स। उसमें रिनाउंड पर्सन्स के जो आर्टिकल्स वगैरह हैं वो छपते हैं, उनका एक आपको व्यू पॉइंट मिलता है। तो बहुत ही एक होलिस्टिक व्यू में आपका एक जो टॉपिक है पूरा का पूरा एक होलिस्टिक तरीके से जो पूरा टॉपिक है जिसके ऊपर योजना आई हुई है किसी भी महीने की, वो बहुत अच्छे से कवर होता है। तो उसको प्लीज कवर टू कवर पढ़ें और उसमें से जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, जो रेलिवेंट फैक्ट एंड डेटा है, उसको आप नोट्स के फॉर्म में रख लें। ठीक है, चलिए। और तीसरा फिर इंफॉर्मेशन मैंने जो आपको बताया, ये जो सोर्स है दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एक चौथा सोर्स हो सकता है, इट्स नॉट अ कंपल्सन, सोर्स हो सकता है, वो है कुछ मंथली कंपाइलेशंस। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि क्या इस तरीके के मंथली कंपाइलेशंस को कवर करना जरूरी है। मंथली कंपाइलेशंस बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं, वो ये है कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, आप लोगों को पता है, वो हर महीने का जो है मंथली कंपाइलेशंस पब्लिश करते हैं करंट अफेयर्स के नाम से। ठीक है, तो वो चीज क्या है कि कवर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊंगा, जो 3 सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, दैट इज योर न्यूज़पेपर, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन और आपका जो PIB है वो, अगर आप इन तीनों को कवर करते हैं तो उसके बाद मैं कहूंगा कि आपको इस मंथली कंपाइलेशन की जरूरत जो है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये मंथली कंपाइलेशंस में जनरली ये देखा जाता है कि इनसे एज सच क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लोग अपना बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट कर देते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए ठीक है, अब जो ज्यादा चीजें नहीं पढ़ पाते हैं या जिनके कुछ काम वगैरह ज्यादा हैं, जो जॉब वगैरह कर रहे हैं, वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इनकी हेल्प ले लें। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के लिए भी ये बोलूंगा, अगर कोशिश करें, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऐप्स वगैरह का यूज कर सकते हैं, और उन ऐप्स वगैरह के यूज करके अगर आप कभी अपने ऑफिस में भी हैं या कहीं आप काम पे भी हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम अगर आप इधर उधर निकाल के चीज़ों को कर सके, अगर आप उनके जो जेन्युइन सोर्सेज हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर है या PIB है या मैगजीन्स वगैरह है, वहां से अगर आप चीज़ों को कवर कर रहे हैं, तो फिर आपको इन मंथली कंपाइलेशंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, और अगर आप पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कभी कभी ये होता है कि आपने न्यूज़पेपर वगैरह कवर कर लिया है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ और मिले, या ऐसा आप लोगों को लगता है कि कुछ भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, तो फिर आप किसी का भी मंथली कंपाइलेशन जो है, जो आपको पसंद हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, इच्छा हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको आप यूज़ कीजिएगा एज अ सप्लीमेंट। ठीक है, यानी कि जितने भी सोर्सेज ऊपर बताए गए हैं उनका एज अ सप्लीमेंट आप इसको यूज कीजिएगा, ना कि इसको आप एज अ ऑल्टरनेटिव। ठीक है, सप्लीमेंट की तरह यूज कर सकते हैं, नॉट एज एन ऑल्टरनेटिव। यानी कि ये नहीं कीजिएगा कि आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है और उसके बाद फिर आपने महीने के अंत में जो पिछले महीने का कंपाइलेशन है वो उठा के आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उससे फायदा नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि ऑल्टरनेटिव की तरह इसको यूज नहीं करना है, लेकिन सप्लीमेंट की तरह आप यूज कर सकते हैं अगर चाहे तो। वैसे रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर फिर भी चाहे, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सोर्सेज जो है सारे के सारे समझ गए क्या है और किस तरीके से इनमें से चीजें हैं वो कवर करनी है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट सवाल जो था कि हाउ मच टाइम मस्ट बी डिवोटेड टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए कितना टाइम हम लोग डिवोट करें। अगर आप बात करें अभी से, अगर आप लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं 1 साल बाद की, मतलब अभी आप अपने फर्स्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन में हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आप अपना जो टाइम टेबल है उसको 40-60 में डिवाइड करके चलिए। 40-60 का मतलब है 40% आपका रहेगा करंट अफेयर्स और 60% आपका जो रहेगा दैट विल बी योर स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स अगर आप छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स का क्या है, देखिए न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, चाहे वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हो वो या फिर एडिटोरियल्स हो वो, ठीक है, वो आपको डेली पढ़ने हैं। अगर आपने एक दिन का भी छोड़ दिया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप उसको पीछे जाके कभी कवर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि साल में जितने भी दिन हैं हर दिन अखबार आएगा, हर दिन आर्टिकल आएंगे, हर दिन एडिटोरियल आएगा। अगर आपने पीछे का एक भी दिन का छोड़ा तो फिर आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
ये इसी तरीके का कोई मतलब किस्सा कह सकते हैं कि रोज आपको कुआं खोदना है, पानी अगर पीना है तो रोज कुआं खोदना पड़ेगा। जिस दिन आप कुआं नहीं खोदेंगे उस दिन आप प्यासे रह जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स के लिए स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूं कि आपको चीजें छोड़नी नहीं है। और स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर, अगर आपको कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी भी आती है किसी भी तरीके की, कभी आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत ज्यादा बीमार हैं या किसी और कारणवश आप नहीं पढ़ पाते हैं दिन में, मतलब पूरे के पूरे दिन भर में, तो फिर भी ध्यान ये करिएगा, कोशिश ये कीजिएगा कि एटलीस्ट 1-1.5 घंटा 2 घंटा निकाल के न्यूज़पेपर का पोर्शन जो है वो कवर अप कर लें उसी दिन, जिस दिन का न्यूज़पेपर है उसी दिन। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज कल के दिन में फिर क्या होगा कि कल को फिर से नया न्यूज़पेपर आ जाएगा तो पिछले दिन का जो है वो रह जाएगा और वो फिर कभी कवर नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये चीज को आप अपने मन से निकाल दीजिए और ये सोच को बिल्कुल आप मन से खत्म कर दीजिए कि ऐसा होगा कि हफ्ते का अगर 2-3 दिन का छूट भी गया है तो कोई बात नहीं, उसको वीकेंड में जाके आप कवर कर लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि वीकेंड में भी अखबार आएगा। ठीक है, ये कोई टेलीविजन प्रोग्राम नहीं है जो मंडे टू फ्राइडे आएगा, वीकेंड में नहीं आएगा तो आप उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, ये न्यूज़पेपर है, डेली आएगा, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और स्टैटिक पोर्शन को थोड़ा सा मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पर अभी स्टार्टिंग में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब तक आपको स्टैटिक पोर्शन से संबंधित चीजें नहीं पता होंगी, आपको न्यूज है या करंट अफेयर जो है वो उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, अभी जो पीछे एनआरसी का मुद्दा हुआ था, ठीक है, या फिर मैं कहूं कि सीएए का मुद्दा हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, अब जब तक आपको ये नहीं पता होगा, पॉलिटी की अगर हम बात करें, क्योंकि पॉलिटी से संबंधित मुद्दा था, तो जब तक आपको पॉलिटी में सिटीजनशिप क्या है, नागरिकता क्या है, ठीक है, इसके बारे में जब तक आपको इसके प्रोविजंस वगैरह नहीं पता होंगे, तब तक अगर आप वो न्यूज पढ़ भी रहे हैं तो वो जस्ट आप एक स्टोरी की तरह उसको पढ़ते रहेंगे। आप उसमें से सिर्फ ये चीज जो है वो कलेक्ट कर पाएंगे, गैदर कर पाएंगे कि कहां पर हिंसा हुई है और लोगों ने क्या कहा है, बस आप उसमें से जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी वो गैदर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके की सोच आप लोगों को डेवलप करने के लिए पहले थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दें, और उससे रिलेटेड फिर अगर कोई भी न्यूज आप लोग कहीं पर भी पढ़ते हैं किसी भी सोर्स में, तो आप उसको बड़े अच्छे से समझ सकते हैं और आपको यह भी पता लग जाएगा कि क्या चीज नोट डाउन करने लायक है और क्या चीज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए स्टैटिक पोर्शन पे 60% और 40% फिलहाल करंट अफेयर्स पे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो क्या होगा कि आपका स्टैटिक पोर्शन कवर ज्यादा हो जाएगा, तो फिर आप इसको धीमे धीमे जो है वो 50-50 में ला सकते हैं, और उसके बाद समय के साथ साथ हो सकता है कि आपने इसको 60-40 भी आप कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स क्या है कि आपका बढ़ता जाएगा, आपको पीछे का भी कवर करना है, आगे का भी नया आते जा रहा है। स्टैटिक पोर्शन के साथ ऐसा नहीं है, स्टैटिक पोर्शन का सिलेबस फिक्स है, आपने एक बार कवर कर लिया तो आपको बस जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, उसमें कुछ नई चीज जो है वो एडअप नहीं होने वाली है। तो इसलिए करंट अफेयर्स को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है और स्टैटिक पोर्शन को थोड़ा थोड़ा करके कम करना है। ठीक है, तो ये आप टाइम का फंडा समझ गए कि 40-60 से आप स्टार्ट करें और फिर उसके बाद धीमे धीमे 2 महीने 3 महीने के बाद आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो एक लास्ट सवाल और था उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या नोट बनाने जो है वो जरूरी है, इज नोट मेकिंग अ मस्ट फ्रॉम द रेलिवेंट सोर्सेज। तो इसका भी जवाब वही है कि बिल्कुल मस्ट है। इसके बाद हम कर चुके हैं कि नोट्स बनाने जरूरी हैं, और क्यों जरूरी है, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होगा, पहली चीज तो यह है कि अगर आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आप लोग ज्यादा रिसर्च करके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, रिसर्च करके नोट्स बनाएंगे मतलब कि न्यूज़पेपर में से अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको सिर्फ न्यूज़पेपर खोल के उसमें जो लाइन टू लाइन लिखा हुआ है उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, हाउ टू मेक नोट्स का एक वीडियो हमारे पास हमने बनाया हुआ है, और उस पे हमने स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर को लेकर तो बात नहीं करी है, वो एक जनरल वीडियो है कि नोट्स कैसे बनाना है। उसमें भी हमने ये बात बड़े जाहिर तौर पे की हुई है। ठीक है, बहुत जोर देके ये बात हमने की हुई है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कहीं से भी आप नोट्स बना रहे हो, चाहे आप स्टैटिक के नोट्स बना रहे हो, चाहे आप करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे हो, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है तो क्या करना है, जो वर्ड मैंने यहां पर लिखा है ये करना है, दैट इज अ रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या है कि कोई भी न्यूज अगर आपको देखने को मिलती है तो उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है ये आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है।
क्योंकि जो वर्ड टू वर्ड अखबार में लिखे गए हैं उसमें से अगर आप बात करें, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बनता है तो वो बहुत कम चांसेस हैं कि बनेगा। और वो कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप मान लीजिए साइंस एंड टेक है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट है, कहीं पर कोई नया स्पीशीज पाया जाता है, या साइंस एंड टेक से रिलेटेड अगर कोई नई खोज होती है, या कोई स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज है, तो उसमें से जनरली ऐसा होता है कि डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन जो है वो वहां से बनता है। अदरवाइज पॉलिटी से संबंधित कोई सवाल है, इकोनॉमी से संबंधित कोई सवाल है, वो जनरली क्या है कि इस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से ही यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेगी, ठीक है, कि थोड़ा सा क्या करेंगे आप कि कोई भी न्यूज आप देख रहे हैं उससे संबंधित कहानी जो है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो है वो थोड़ा सा आपको कवर करनी पड़ेगी। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था कि सीएए का जो मुद्दा था उसकी अगर आप बात कर रहे हैं तो न्यूज में आपको पता है कि क्या इशू हो रहा है, ठीक है, लोगों के बीच में आक्रोश क्यों है, क्या हो रहा है, ये आपको पता है। तो आपको उसकी जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है कि सिटीजनशिप क्या है, कौन कौन से आर्टिकल्स उसमें है, व्हाट आर द वेज टू एक्वायर द सिटीजनशिप, सिटीजनशिप लॉस किस किस तरीके से होती है, ओसीआई का कंसेप्ट क्या है, पीआईओ का कंसेप्ट क्या है, ये आपको सब चीजें जो है पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को कवर करते चलना है, तभी जाके आपके जो नोट्स हैं वो पूरे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए फायदा यही है कि नोट्स आप खुद बनाएं, कहीं से इधर उधर से आप कंपाइलेशंस को अगर पढ़ लेंगे तो उसमें क्या है कि आप लोगों का ज्यादा फायदा एज सच नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि वो रिसर्च अपने हिसाब से उनकी की हुई होती है। और उसमें दूसरी बात एक ये भी है कि अगर आप खुद रिसर्च करके चीजों को बना रहे हैं तो आपकी एक थिंकिंग भी डेवलप हो रही है, आपका एक माइंडसेट भी डेवलप हो रहा है, और चीजें आपको साथ के साथ समझते भी आप जा रहे हैं और आपको याद भी होती चली जाएंगी। बल्कि अगर आप किसी का कंपाइलेशन उठा के पढ़ते हैं तो आपको न्यूज का कोई आइडिया तो है नहीं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप अगर अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, आप किसी के कंपाइलेशंस उठा के चीजों को पढ़ रहे हैं, तो क्या है कि आप सिर्फ एक तरीके से कह सकते हैं कि रोट लर्निंग आप कर रहे हैं, या आप सिर्फ रट्टा मार रहे हैं वहां से न्यूज का। और वो रट्टा मारा हुआ न्यूज का जो है वो 1 साल तक या 15 महीने तक याद नहीं रह सकता, ठीक है, बिल्कुल भी याद नहीं रह सकता। बिल्कुल इस बात को ध्यान रख के चलिए। अगर आप खुद रिसर्च करके जो है अपने नोट्स बना के चीजों को पढ़ रहे हैं, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, बार बार उस चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको चीजें जो है वो काफी हद तक एग्जाम में याद रहेंगी। तो यही सारी बातें थी जिनको लेकर हमने ये वीडियो बनाया था। अगर आपको इनसे अलग कोई और सवाल अगर आप लोगों के मन में है कि नोट्स को लेकर, करंट अफेयर्स को लेकर कि किस तरीके से कवर करना है, क्या कवर करना है, सोर्सेज के बारे में जो मैंने आपको बता दिया कि उन सोर्सेज में से किस चीज को कैसे कवर करना है, अगर किसी भी तरीके का डाउट आप लोगों के मन में है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर हमें बताइएगा। वहां के थ्रू अगर हो पाएगा तो हम आपकी हेल्प जो है वहां से करने की कोशिश करेंगे। अगर वहां पर नहीं हो पाता है, नहीं अगर आप पूछ पाते हैं या हम बता पाते हैं, तो फिर आप हमें हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारे के सारे सवाल थे जिसको लेकर हमने बात करनी थी। बाकी अगर कोई सवाल आपका है तो वो आप नीचे हमसे पूछ सकते। चलिए, तो ये एक हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी, एक ऑन डिमांड वीडियो में इसको कहूंगा, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड इसके ऊपर जरूर आई थी कि करंट अफेयर्स किस तरीके से कवर करना है, इसको लेकर कुछ बताएं। तो हमने आप लोगों को ये चीज बताई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस तरीके के डाउट्स जो है लोगों के मन में काफी सारे होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कल भी कोर्स के दौरान भी बताया था कि आज से आप लोग एक टारगेट बना के चलें कि कम से कम 10 लोगों के बीच में आप ये कंटेंट जो है वो शेयर करेंगे। कम से कम मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मिनिमम 10 लोगों तक आप ये कंटेंट को शेयर करें। और इसी तरीके से हर व्यक्ति जो ये वीडियोस देख रहा है कम से कम 10-10 लोगों में चीजों को शेयर करते चले। उससे क्या है कि एक हमारी कम्युनिटी भी बड़ी होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो हमारी मेहनत है उसका फल भी मिलेगा, ठीक है। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपने कमेंट दीजिएगा। और अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी ईमेल आईडी भी है, that is okul.co@gmail.com। तो जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की नोटिफिकेशंस मिस ना हो। और बाकी जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को लाइक करें, शेयर करें और बात को पहुंचाएं लोगों तक कि यहां पर इस तरीके की कुछ चीजें जो है वो चल रही हैं, ठीक है। किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी आप लोगों के मन में डाउट होता है, कोई इशू होता है, तो वो आप हमसे डिमांड कर सकते हैं। इस तरीके के वीडियोस जो है वो हम आप लोगों के लिए आगे भी लाते रहेंगे। चलिए, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।
फिर से मिलेंगे अगले संडे स्पेशल के किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आप लोग अपनी जो डिमांड है वो हमें बता सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।